सुप्रभात बच्चों। कैसे हो बच्चों? आशा है आप पतंग कविता को समझ गए होंगे। वह भारतीय महीनों और ऋतुओं के बारे में जो हमने पढ़ाया वो भी आप समझ गए होंगे। कल हम यहाँ तक पढ़ चुके थे कि बच्चे किस तरह से तितलियाँ पतंग तितलियों की तरह उड़ते हुए दिखाई देते हैं आसमान में। और इसके साथ ही साथ हमने जाना कि श्रव्य बिंब, दृश्य बिंब और स्पर्श बिंब क्या होते हैं। आशा है आप इनके बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। तो हम कविता का अगला पद्यांश पढ़ते हैं। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। करे कि जो बच्चे हैं जो खेल में मस्त रहते हैं वो अब जन्म से ही उन कपास लाना, एक कोमल मुलायम चीज होना, नाजुकी बच्चों में कोमलता जन्म से ही होती है। बच्चों में कोमलता, जो कोमलपन है वो उनके जन्म से ही उनके साथ आता है। यह कपास जैसी कोमलता लेकर वे जन्म से ही पैदा होते हैं। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, जब वे दौड़ते हैं बेसुध। और जब कह रहा है कि जब वो बेसुध होकर पतंग उड़ाने के लिए दौड़ते हैं तो ऐसा लगता है कि पृथ्वी उनके पैरों की ओर खिंची आ रही है, अर्थात उनको पृथ्वी अपनी तरफ आती हुई दिखाई देती है, छतों को भी नरम बनाते हुए। और छत वैसे तो कठोर होती है, लेकिन बच्चे खेल खेल में बच्चों को लगता है कि जो छत है वो खेल की मस्ती में मस्त है, और उन्हें छत की कठोरता भी कैसी लगती है? कोमल लगती है, मुलायम लगती है। मतलब खेल में बच्चा कभी नहीं थकता। ये बच्चा आपके साथ भी होता है, जब आप खेलते हो तो आपको कभी धूप नहीं लगती ना। वैसे ही कवि भी कल्पना कर रहा है कि जब बच्चे पतंग उड़ाते हैं, छतों पे पतंग उड़ाते हैं, तो उनकी जो छत की जो कठोरता है वो उन्हें महसूस नहीं होती। ऐसा लगता है जैसे छत भी कोमल ही है। दिशाओं को मृदंग की तरह, मृदंग एक वाद्य यंत्र, एक ढोलक बजाते हुए जब वो पेंग भरते हुए चले आते हैं। कह रहा है कि जब वो अपने पैरों से दौड़ते हुए चले, एक एक गली से दूसरी गली दौड़ते हैं, तो ऐसा लग रहा है कि वो दिशाओं को बजा रहे हैं। उनके पैरों की जो आहट है, जो आवाज है, ऐसा उनको सुन के ऐसा लगता है जैसे दिशाएं मृदंग बजा रही हैं, ढोलक बजा रही हैं, डाल की तरह लचीले वेग में से अक्सर। और कह रहे कि पतंग उड़ाते उड़ाते एकदम जब पतंग इधर उधर हो जाती है तो उनके कोमल शरीर में जो लचक होती है वो एकदम लचक के लपक के पतंग को ऐसे पकड़ लेते हैं, तो ऐसा लगता है कि वो उनका शरीर एक पेड़ की डाली है, और वो पेड़ की डाली कभी इधर लचक रही है और कभी उधर लचक रही है। छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके शरीर, उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। कह रहा है कि जब बच्चे पतंग उड़ाते हैं तो वो छतों के किनारों पर भी खड़े हो जाते हैं। उन्हें एकदम डर नहीं लगता, एकदम निर्भय होकर वो पतंग उड़ाते रहते हैं। और उस समय कह रहा है कि उस किनारों पे खड़े होकर जब पतंग उड़ाते हैं तो को बच्चा गिर सकता है ना, लेकिन कह रहा है कि उनके उनमें जो जोश है, जो एक उत्साह है पतंग उड़ाने का, उनके शरीर को हमेशा रोमांचित करता रहता है, खुश करता रहता है। और उन्हें गिरने से भी उनका शरीर की वही रोमांचित करने वाला शरीर का संगीत ही उन्हें गिरने से बचाता है। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं महज एक धागे के सहारे, और ऐसा लगता है कि जिस धागे से वो पतंग उड़ा रहे हैं वो धागा ही बच्चों को संभाले हुए है। पतंग के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। रंध्र मतलब रौद्र, छिद्र। हमारी त्वचा में जो छिद्र होते हैं ना, रोम रोम, उनको क्या बोलते हैं? रंध्रों। तो यहाँ कवि कल्पना कर रहा है कि जब बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं तो ऐसा लग रहा है वो पतंग तो उड़ा ही रहे हैं, साथ साथ अपने रोम रोम से भी वो आसमान में खुद भी उड़ रहे हैं। मतलब एकदम वो स्वच्छंद हैं, एकदम खुशी से पतंगों को ऊपर उड़ता हुआ देख के उन्हें अनुभव होता है कि वो खुद भी पतंग आसमान में पतंग के साथ उड़ गए हैं। यहाँ पर कवि ने पतंग उड़ाने वाले बच्चों की स्वाभाविक क्रियाओं का वर्णन किया है। अगर वे गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से, कभी कहता है कि तकरीबन तो कभी गिरते नहीं, लेकिन गलती से अगर कभी गिर भी जाते हैं पतंग उड़ाते हुए और बच जाते हैं, और कह रहे गिर कर अगर उनको बच जाते हैं तब तो और भी निडर होकर सुनहरे सूरज के सामने आते हैं। तब कह रहा है कि तब तो उनका वो डर है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाता है।
पहले तो छतों के किनारे पर पतंग उड़ाते उड़ाते उन्हें थोड़ा बहुत हो सकता है डर लगे, लेकिन एक बार जब गिर जाते हैं तो उनका डर बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। वह सुनहरे सूरज के सामने, एकदम सूरज की किरणों के सामने अपनी पतंगों को ऊंचाई तक लेके चले जाते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के साथ, और उन्हें इस तरह से दौड़ दौड़ कर पतंग उड़ाते हुए देखकर ऐसा लगता है जैसे पृथ्वी स्वयं उनके पैरों की तरफ खिंची आ रही है। इस पूरी कविता में बच्चों, आपने देखा कि कवि ने किस तरह से बच्चों के खेल का मनोहारी वर्णन किया है। आशा है बच्चों आपको ये कविता पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी। तो अब हम इसकी भाषा और अलंकारों के बारे में देख लेते हैं। इस कविता की भाषा है बच्चों खड़ी बोली। खड़ी बोली। और छंद है मुक्त छंद। मुक्तक छंद। और साथ साथ में कौन सा अलंकार है? पुनरुक्ति प्रकाश। सुनहरे सूरज, इसमें कौन सा है? स की आवर्ती होने से अनुप्रास अलंकार। तो बच्चों इस कविता के कवि का क्या नाम है? आलोक धनवार। आशा है आपको ये कविता अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो बच्चों आज का काम बस इतना ही। आपसे अनुरोध है कि आप जो भी थोड़ा थोड़ा काम बताया जा रहा है उसको साथ साथ पढ़ें और अपना काम साथ साथ करते रहें। धन्यवाद बच्चों।